बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है जी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन ये है बहुत आसान। मतलब इसमें से मोस्टली इक्वेशन हम बैक सॉल्व भी कर लेते होते हैं। वो किस तरह बैक सॉल्व करते हैं वो इसी लेक्चर में मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको आइडिया है कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं a b c ये बिलोंग करते हैं जी रियल नंबर को। तो ये फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री 2 होती है और 3 कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्योर क्वाड्रेटिक की बात की जाए तो उसमें सिर्फ x² वाली टर्म होगी, ठीक है। लीनियर होगी तो जैसे उसमें x आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। वैसे तो इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक नहीं है फंक्शन, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली इक्वेशन के रूट्स होते हैं और जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ बन जाता है ax² प्लस bx प्लस c। सपोज ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि y के इक्वल रख दिया गया। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा इस वाले केस में वो क्या आएगा, इसका हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। पहले ग्राफ एक्चुअली इसका बनता है पैराबोला। पैराबोला की शेप। वैसे तो आपने पैराबोला कॉनिक सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि क्वाड्रेटिक आ गया तो साथ ही आपको ये भी आइडिया होना चाहिए। पैराबोला दो तरह के होते हैं। एक पैराबोला होता है अपवर्ड। अपवर्ड कब होगा, व्हेन ये जो a है x² का जो कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव आएगा। और इसी तरह अगर पैराबोला डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो उस केस में होगा व्हेन a इज लेस देन 0, ठीक है। a नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड होगा। जो डाउनवर्ड अपवर्ड की शेप ये वाली शेप होगी पैराबोला की, ये वाली, और ये आपकी डाउनवर्ड की शेप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। रेंज ऑफ द फंक्शन x² माइनस 2x प्लस 3 इज, इस फंक्शन की रेंज क्या है। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये पैराबोला का रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैं ऑप्शन देख रहा हूँ। ऑल रियल नंबर, बीटा ऑप्शन, पॉजिटिव नंबर्स ओनली 0 to infinity, चार्ली ऑप्शन, माइनस इन्फिनिटी टू 4, यहाँ इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 4 to infinity, 4 to infinity ओपन इंटरवल, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 4 to infinity और ये क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी हमेशा ओपन में रहती है, ये कभी क्लोज नहीं होती, ये बात याद रखनी है आपने। अब इसकी रेंज की बात करनी है। अब रेंज जो है मोस्टली बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि इसकी ऑल रियल नंबर होगी क्योंकि फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की मोस्टली रेंज ऑल रियल नंबर। लेकिन नहीं, हमें ग्राफ मैंने बताने का मकसद यही था कि आप रेंज इजीली बता सकें क्वाड्रेटिक फंक्शन की। अब चूँकि पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पैराबोला की ये देखें ये मिनिमम वैल्यू इस केस में, अगर इसकी बात की जाए तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू इससे ऊपर रहेगा, और ये इस वाले में पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू ये इससे नीचे वैल्यू देगा। तो ऑल रियल नंबर तो नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है, ये देख लेते हैं। तो रेंज निकालने का जो वे है पैराबोला में, तो क्या करेंगे आपने, जस्ट आपने f ऑफ माइनस बी ओवर 2a फाइंड करना है। क्या करना है, f ऑफ माइनस बी ओवर 2a। b आपकी वैल्यू आपको आइडिया हो जाएगा कि a, b और c कोफिशिएंट है। a x² का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c होती है। तो f ऑफ माइनस बी ओवर a की अगर बात की जाए तो एक्चुअली ये बन जाएगा, b की वैल्यू है जी -2, तो -2/2 1, f ऑफ 1 बन जाएगा। तो f ऑफ 1 इज, इसमें 1 पुट करना है, 1 - 2 + 3, तो विच इज़ इक्वल टू 3 + 1 4 - 2। अच्छा, रेंज में मैंने इसको 2 से करना था, मैंने दोनों की 4 से लिख दिया, इसको मैं 2 कर रहा हूँ, ये वाला तो इसमें मिस्टेक है। 2 to infinity एंड 2 to infinity। अब इसकी जो रेंज आ रही है वो हमारे पास 2 आ रही है।
अब आपने चेक करना है कि पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अगर तो अपवर्ड है तो एफ ऑफ माइनस, जिस तरह ये वाला केस है, तो आपने क्या करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना है। और अगर ये डाउनवर्ड है, मैं इधर सामने ही इसके लिख देता हूँ, रेंज इसकी क्या होगी, एफ ऑफ माइनस बी ओवर 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और डाउनवर्ड वाले केस में क्या होगी, एफ ऑफ माइनस बी ओवर 2a लेस देन इक्वल टू 0। तो अब देख लीजिए क्या आंसर होगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है 2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब 2 भी शामिल है, इक्वल भी लेना है आपने साथ, तो इसका सी ऑप्शन की बजाय हम डी ऑप्शन करेंगे, क्योंकि इसमें 2 इन बी शामिल है। ओपन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट नहीं है, 2 नहीं है, इसके अलावा सारे पॉइंट है, इससे ऑनवर्ड जितने भी हैं। क्लियर हो गया। तो ये रेंज आपको पेपर में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसकी पूछी जा सकती है। दूसरा, डोमेन जो होती है, जितने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो ऑल रियल नंबर ही रहेगी, तो वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। पेपर में आपको अक्सर क्वेश्चन नज़र आता होगा कि सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी जाती है, वो क्वाड्रेटिक हो सकती है, वो क्यूबिक हो सकती है, वो 4 डिग्री की हो सकती है। इन सब में आपके जो सोल्यूशन फाइंड करना है मैं अभी बता देता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल, सोल्यूशन ऑफ 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 इज, इस फंक्शन का सोल्यूशन बताना है आपने। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी -1/2। तो जब सोल्यूशन की बात करेगा तो आपने पहले तो देखिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो जब भी सोल्यूशन की बात करें, चाहे वो इक्वेशन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी हो, आपने उसको बैक सॉल्व कर लेना है, क्योंकि जो सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है, ये कन्फर्म है। वो हमेशा अगर सोल्यूशन हो तो वो सेटिस्फाई मस्ट करेगा ही करेगा। तो अब देखते हैं जी, मैं सपोज मुझे तो पता 1/2 है, तो 1/2 में पुट करके देखा। अब 4 की पावर ये 1/2 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 4 की पावर 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो सिंप्लीफाई कर ले, 4 की पावर 3/2 इज 8 एंड 4 की पावर 1/2 इज 2, 8 प्लस 2 इज 10। अब देखिए ये 1/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। अगर आप कोई भी ऑप्शन चेक कर लें वो सेटिस्फाई नहीं करेगी बाकी। तो सोल्यूशन में आपने यही काम करना है कि जो सेटिस्फाई करे वो आपका आंसर है, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो आंसर नहीं है। अगर तो आपको लग रहा है कि इक्वेशन बड़ी सिंपल है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, अदरवाइज बैक सॉल्व एक सोल्यूशन है जो कि टाइम सेव करता है आपका। फिर क्वेश्चन आपसे सोल्यूशन का सपोज एक और कर लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम x square plus y square is equal to 25 and 3x square plus 4y square is equal to 100 is option A plus minus 3 and plus minus 4, option B plus minus 4 and plus minus 3, option C plus minus 2 and plus minus 3 and option D, इसको हम लिख लेते हैं जी none of these। अब फिर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का मतलब है जो पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे वही हमारा आंसर है। अब इसका जरा ए ऑप्शन चेक करें, 3 और 4 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 16 25। जी पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आपने ये काम नहीं करना कि अगर सिस्टम दिया हो तो ये कंफर्म कर लें कि वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सिस्टम में सारी जितनी भी आपको इक्वेशन दी गई हैं वो पॉइंट सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो गलत है। ये नहीं करना कि पहले में ही सेटिस्फाई किया तो आपको आंसर आ गया। ये 3 4 फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, अब दूसरे को भी चेक करें। अब दूसरे को पुट करेंगे तो ये कभी भी 100 नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है। अब ये वाला फर्स्ट को तो कर रहा है लेकिन सेकंड को नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। ये तो फर्स्ट वाले को ही नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर हम निकाल देंगे। तो अगर सोल्यूशन सिस्टम वाले का सोल्यूशन की अगर डिमांड कर रहा है, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या करेंगे, वो पॉइंट
या वो ऑप्शन जो दोनों या सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। सिर्फ एक से नहीं चेक करना सिस्टम में, अगर एक ही इक्वेशन दी गई है तो फिर आप उसी से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज 4.1 है, 4.2 है और 4.3 है, ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज आप बैक सॉल्व करेंगे। मैं लिख भी देता हूँ कि 4.1 एक्सरसाइज, 4.1, 4.2, 4.3 और एंड में 4.8 भी है, 4.9 भी है और 4.10 तो और 4.10, ये सारी की सारी आप बैक सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया होगा, सोल्यूशन आपको दिया होगा, आपने जस्ट पुट करना जो सेटिस्फाई करे वही आंसर। ठीक है जी, तो ज़रूरी नहीं है इसी एक्सरसाइज में, जब भी सोल्यूशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बैक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इस 4.3 में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें अगर x को 1/x से रिप्लेस करें, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, तो इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब x को 1/x पुट करने से अगर इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आती, उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये आपको सबको ही आइडिया होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, बल्कि मैं क्वेश्चन डायरेक्ट करवाता हूँ, उससे में आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द इक्वेशन 4x4 minus 3x cube plus 2x square minus lambda x plus 4 is equal to 0 is reciprocal। कि लैम्डा की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाए, ये रेसिप्रोकल बन जाए। -3 और -4, इसको हम कर लेते हैं 13, 4 -13, 3 एंड -4। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन आपको तभी आपने पढ़ा जी x को 1/x से चेंज करें तो तब पता चलता है, लेकिन अब इसमें चूंकि आपको रेसिप्रोकल बनानी है तो आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या होती है, वो होती है अगर सपोज इसी इक्वेशन की बात की जाए, अगर आप इसको गौर करें, रेसिप्रोकल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मैं लिख देता हूँ, कोफिशिएंट्स आर इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट वाला कोफिशिएंट सेम होगा, सेकंड और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट सेम होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट कोफिशिएंट सेम होगा। 4.3 के एंड वाले आप क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, उन सब में ऐसा हो रहा है। मैं आपको इक्वेशन मतलब फॉर एग्जांपल मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ जी, 2x क्यूब -3x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बता सकते हैं क्या ये इक्वेशन रेसिप्रोकल है? अब आप जब ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे जो ये रेसिप्रोकल नहीं है x को 1/x से रिप्लेस करने से, लेकिन अगर आप इसको माइंड में रखेंगे तो ये रेसिप्रोकल बनेगी। देखिए फर्स्ट और लास्ट कोफिशिएंट 2 है, सेकंड और सेकंड लास्ट सेम है, तो इस तरह अगर फर्स्ट लास्ट का कोफिशिएंट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, अगर मिडल में कोई टर्म आ रही है तो वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इसमें आप गैस कर सकते हैं ये 4 है तो ये भी 4 है, ये -3 है तो इसका मतलब इधर भी -3 होना चाहिए, तो लैम्डा वैल्यू -3 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल ही रहेगी। अब दरमियान में कोई भी वैल्यू आ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी, मतलब अगर सपोज मैं लैम्डा दरमियान में लिख देता, इधर -3 लिखता तो आप कहेंगे जी फॉर एनी रियल नंबर दिस इक्वेशन विल बी रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल इक्वेशन में एक और बड़ी प्रॉपर्टी है, बड़ी अच्छी, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन of the equation ax square plus 3x plus a is equal to 0 is 3, then other root will be, दूसरा रूट क्या है, ऑब्वियसली चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट आएंगी, 1/3
-3, 6 या 9। अब अगर तो इक्वेशन रेसिप्रोकल हो तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल, लेकिन फर्स्ट है और लास्ट दोनों कोएफिशिएंट सेम है तो इसका मतलब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो जितनी भी रेसिप्रोकल इक्वेशन हैं उनके जो रूट्स होते हैं वो भी रेसिप्रोकल होते हैं। इधर मैं नोट लिखवा देता हूँ, नोट। रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। किसमें? सिर्फ रेसिप्रोकल इक्वेशन में। मतलब सपोज एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट मस्ट हो जाएगा 1/अल्फा। सोचने की जरूरत नहीं है, रेसिप्रोकल होनी चाहिए। तो अब इसमें देखें एक रूट अगर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये इक्वेशन रेसिप्रोकल है, इसका मतलब दूसरा रूट इसका क्या आएगा? 1/3। ठीक है, रूट्स भी रेसिप्रोकल होते हैं प्लस कोएफिशिएंट जो होते हैं वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। अब आ जाते हैं 4.4 में, जिसमें है जी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है एक्चुअली 1/3 है। तो आप इधर से क्या करते हैं जी, x क्यूब -1 = 0। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं तो 3 रूट यहाँ से मिलते हैं आपको। एक 1 मिलता है, एक -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 मिलता है, और एक मिलता है -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। क्यूब रूट में चूँकि 3 क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट हैं, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स रूट है इनको नाम दिया गया है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का। मतलब 1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये ओमेगा है, और सेकंड वाले को हम कह देते हैं जी ओमेगा स्क्वायर। ये ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट वाले को ओमेगा और सेकंड वाले को ओमेगा स्क्वायर करें, आप इसको ओमेगा कह के इसको ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन बुक में ये वाली नोटेशन यूज़ की गई है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स रूट्स की हैं, ठीक है, क्योंकि 2 हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट के हर किसी के नहीं। कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी लिखने के साथ स्क्वायर ऑफ ईच अदर। नजर भी आ रहा है, देखें एक अगर ओमेगा है तो ऑब्वियसली दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का कंजुगेट भी होते हैं। कंजुगेट का मतलब इनके देखें आयोटा का साइन चेंज है, कंजुगेट टू ईच अदर। फिर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यूब रूट की यूनिटी प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक और प्रॉपर्टी, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट की आ गई। अब सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या किसी भी नंबर का, यूनिटी लिख देता हूँ, वैसे तो किसी भी नंबर का 0 होता है, इज़ 0। मतलब आप किसी भी क्यूब रूट का जब सम करेंगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो इससे क्वेश्चन हम कर देख लेते हैं किस किस तरह के हो सकते हैं। क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं इसके। पहला तो क्वेश्चन है ओमेगा की पावर आपसे पूछी जा सकती है कि ओमेगा की पावर क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ रहा है जी ओमेगा की पावर 129 इज इक्वल टू, ओमेगा की पावर बताएं 129, 1 ओमेगा 1/ओमेगा या नन ऑफ दी, इसको 329 कर लेते हैं। अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है। एक प्रॉपर्टी क्या है ये आपको याद है कि जो ओमेगा क्यूब होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो यहीं से आप ओमेगा 6 भी 1 आएगा, ओमेगा 9 भी 1 होगा, ओमेगा 12, जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उसको मैं एज अ रिजल्ट यूज़ कर देता हूँ। ओमेगा की पावर 3n इज़ इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर तो वो 3 के मल्टीपल हैं तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा।
तो ओमेगा की कोई भी पावर जब आपको एग्जाम में पूछी है तो आपने जस्ट क्या करना है, इसको 3 से डिवाइड करना है। जब इसको 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर ढूंढना है आपने, 329 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ। जब 3 से डिवाइड करूँगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे रिमाइंडर 2 मिलेगा। सिंप्लीफाई करके भी आप देख सकते हैं रिमाइंडर 2 मिलेगा, इसका मतलब ओमेगा की पावर 2 इसका आंसर है। जो रिमाइंडर हो वही ओमेगा की पावर उसका आंसर है। अब ओमेगा स्क्वायर नहीं है, लेकिन ओमेगा स्क्वायर हमें पता है 1/ओमेगा भी होता है, तो इसका सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ये इस वाली को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर 1 बन जाता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा के इक्वल होता है, और ओमेगा इक्वल होता है 1/ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी सम ऑफ 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज 0, ये सबको ही याद होगी, सम इज 0। तो इस तरह ओमेगा की पावर को आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी पावर आ जाए उसको 3 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर आए वही ओमेगा की पावर। ऑब्वियसली रिमाइंडर या 1 आएगा या 2 आएगा, रिमाइंडर 3 नहीं आ सकता कभी, क्योंकि आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब है आंसर 1, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ओमेगा, अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर। फिर ओमेगा की कुछ पावर्स ऐड करके दी जा सकती है, मतलब सपोज ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 101। इसका आंसर बताइए जी क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी ओमेगा, ऑप्शन सी ओमेगा स्क्वायर, या ऑप्शन डी 0। अगर तो कंसेक्टिव 3 पावर्स आ जाए ओमेगा की, कंसेक्टिव 3 ओमेगा n+1 एंड n+2, तो आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वन विल ऑलवेज 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। कंसेक्टिव होनी चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। अगर कंसेक्टिव नहीं है तो फिर उसको सिंप्लीफाई कर लें आप, क्योंकि एक पावर सॉल्व कर सकते हैं तो तीनों भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कंसेक्टिव 3 है तो कंसेक्टिव 3 का आंसर 0 ही होगा, चाहे आप सेपरेट करके चेक भी कर लें आपको आंसर 0 मिलेगा। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती कंसेक्टिव 3 वाले में। फिर हम लिख लेते हैं जी इसके, तो एक टेबल बना लेते हैं। ये क्वेश्चन एक प्रोडक्ट ऑफ रूट का आता होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ x³ -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की या 16 के क्यूब रूट्स आपसे पूछे गए हैं एक्चुअली। 0, 16 -16, या कांट बी डिटरमिनेंट, या नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। एक्चुअली आपने इसके क्यूब रूट्स निकालने हैं। अब ऑब्वियसली तीन रूट मिलेंगे आपको, जिस तरह यूनिटी के निकालते हैं, तो उन 3 रूट्स का प्रोडक्ट भी बताना है आपको। अब ये अब सोच रहे होंगे कि 16 का तो क्यूब रूट होता ही कोई नहीं, क्योंकि 2 का क्यूब 8 का क्यूब रूट 2 हो जाता है, फिर 27 का क्यूब रूट 3 हो जाता है, तो 16 का तो एग्जैक्ट क्यूब रूट नहीं होता, तो कैलकुलेटर के बगैर तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे भी उसने क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं पूछे आप, सॉरी क्यूब रूट्स नहीं पूछे आपसे, उसने पूछा जी उनका प्रोडक्ट क्या होएगा। तो उनका प्रोडक्ट कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, आपको उसके रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते, जो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इटसेल्फ नंबर होता है। तो इस केस में चूंकि 16 है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा 16। सम जो होगा सम ऑफ क्यूब रूट्स, कोई भी नंबर हो, रूट निकलते हैं या नहीं निकलते, उनका जो भी निकलेंगे उनका सम 0 है, और उनका प्रोडक्ट ये क्या होगा वो इटसेल्फ ऑफ द नंबर होगा। तो इसको मैं आपको सिंप्लीफाई भी एक टेबल बना देता हूँ जिसमें आपको क्लियर हो जाए। टेबल क्या है जी, इधर मैं इधर लिख रहा हूँ नंबर्स, इधर आएंगे हमारे नंबर्स, इधर उसके रूट्स आएंगे, क्यूब रूट्स होंगे ऑब्वियसली, क्यूब रूट क्यूब का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इधर उसका सम लिखते हैं और इधर उसका प्रोडक्ट। सपोज नंबर 1 है जो कि यूनिटी, तो इसके रूट्स क्या होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज 1। अगर सपोज 8 है तो 8 के क्यूब रूट्स क्या आएंगे 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, सम इज 0 एंड प्रोडक्ट इज 8। अगर सपोज 27 है, 27 के क्यूब रूट्स क्या आएंगे 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, सम 0 एंड प्रोडक्ट इज इटसेल्फ ऑफ द नंबर। हाँ, नेगेटिव में भी आ सकते हैं, मतलब सपोज -8 की बात की जाए तो -8 के रूट्स क्या आएंगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर, सम फिर वही 0 और प्रोडक्ट क्या आएगा -8 ही आ जाएगा, सॉरी हाँ सर -8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर आ जाए, मैं इसको नोट करवा देता हूँ। सम ऑफ क्यूब रूट
ऑफ एनी नंबर इज 0। और सेकंड में क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर इज इटसेल्फ। जो भी नंबर होगा उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इटसेल्फ होगा। 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें चैप्टर 4 से थी जो कि 4.4 तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाला वैसे जो टॉपिक है वो आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।